मुंबई, सपनों का शहर, जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी एक छोटी सी नेकी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको विश्वास दिला देगी कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। ये कहानी है मनोहर की, एक साधारण नौजवान की जिसने बस में अपनी सीट देकर अनजाने में अपने भविष्य की नींव रख दी थी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे एक छोटा सा कदम बन गया उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश। मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर जहां हर कोई अपनी ही धुन में मगन रहता है, वहां मनोहर भी अपने सपनों को साकार करने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। 3 साल हो चुके थे उसे मुंबई आए हुए, लेकिन अभी तक वो स्थिर नौकरी की तलाश में ही भटक रहा था। उसकी जेब में हमेशा अखबार की कटिंग्स होती थीं, विभिन्न कंपनियों के इंटरव्यू के विज्ञापन, जिन्हें देखकर वो रोज उम्मीद की एक नई किरण तलाशता था। मनोहर धारावी के पास एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। कमरा इतना छोटा था कि उसमें बस एक चारपाई, एक पुरानी अलमारी और खाना बनाने के लिए एक कोने में छोटा सा चूल्हा रखा हुआ था। दीवारें नमी से सीलन भरी थीं और छत से कभी कभी पानी टपकता था। लेकिन मनोहर ने हार नहीं मानी थी। उसके पिता एक छोटे से गांव में किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। परिवार ने बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ाया लिखाया था और अब सारी उम्मीदें मनोहर पर टिकी हुई थीं। हर सुबह मनोहर उठता, चाय बनाता, अखबार पलटता और फिर तैयार होकर इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाता। कभी अंधेरी तो कभी नरीमन पॉइंट, कभी बांद्रा तो कभी दादर। मुंबई के कोने कोने में वो इंटरव्यू देने के लिए भटकता रहता था। उसके जूते घिस चुके थे, शर्ट की कॉलर पुरानी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सपने जिंदा थे। जुलाई की एक उमस भरी दोपहर थी। मुंबई में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन आज धूप खिली हुई थी और गर्मी असहनीय थी। मनोहर बांद्रा में एक कंपनी का इंटरव्यू देकर निराश होकर लौट रहा था। इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था और उसे लग रहा था कि इस बार भी कुछ हाथ नहीं लगने वाला। उसके पास बस का किराया भी मुश्किल से था। वो बीईएसटी की लाल रंग की डबल डेकर बस में चढ़ा। बस खचाखच भरी हुई थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कंडक्टर को भी टिकट काटने के लिए यात्रियों के बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा था। गर्मी, पसीने की बदबू और डीजल के धुएं से बस का माहौल भारी हो रहा था। लोग एक दूसरे से चिपके खड़े थे। कुछ लोग बस की रॉड पकड़कर लटके हुए थे। भाग्य से मनोहर को बीच में एक सीट मिल गई। वो राहत की सांस लेते हुए बैठ गया। उसने अपना पुराना सैमसंग फोन निकाला और व्हाट्सएप पर जॉब ग्रुप्स में नए अपडेट्स चेक करने लगा। सफर लंबा था, दादर से धारावी तक और फिर वहां से पैदल चलकर अपने कमरे तक पहुंचना था। बस चलती रही। हर स्टॉप पर कुछ लोग उतरते और ज्यादा लोग चढ़ते। करीब 20 मिनट बाद एक स्टॉप पर जब मनोहर ने फोन से नजर उठाई तो उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो अभी अभी बस में चढ़ी थी। वो महिला करीब 30-35 साल की रही होगी। उसने हल्के नीले रंग की सूती साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक ब्रांडेड बैग था और वो सुशिक्षित, संभ्रांत परिवार की लगती थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वो थी उसकी गर्भावस्था। वो स्पष्ट रूप से 6-7 महीने की गर्भवती थी। मनोहर ने देखा कि वो महिला बस में इधर उधर देख रही थी, शायद कोई सीट खाली होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन बस में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। मनोहर के आसपास की सीटों पर युवा लड़के और लड़कियां बैठे अपने फोन में मगन थे। कोई गाने सुन रहा था तो कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। किसी ने भी उस गर्भवती महिला की तरफ ध्यान नहीं दिया। महिला धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई बस के बीच में आ गई, जहां थोड़ी जगह थी। वो एक रॉड पकड़कर खड़ी हो गई। बस के झटकों से उसका संतुलन बिगड़ रहा था। मनोहर उसे देखता रहा। उसके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। ये महिला इस हालत में खड़े खड़े कैसे सफर करेगी? मनोहर ने सोचा। अगर बस में अचानक ब्रेक लगा तो, या कोई झटका लगा तो, इससे उसे या उसके होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो? मनोहर का दिल बेचैन हो उठा। वो खुद भी थका हुआ था। पूरा दिन इंटरव्यू की तैयारी में, फिर इंटरव्यू देने में और फिर निराशा झेलने में बीत गया था। उसके पैर दर्द कर रहे थे और वो भी आराम से बैठना चाहता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे चैन। उसने अपने आसपास देखा। एक मोटा सा आदमी आराम से सीट पर फैलकर बैठा था और नींद में खर्राटे ले रहा था। उसके बगल में एक युवा लड़का ईयरफोन लगाए गाने सुन रहा था। सामने की सीट पर 2 लड़कियां आपस में गपशप कर रही थीं। किसी को भी उस गर्भवती महिला की परवाह नहीं थी। मनोहर को अपनी माँ याद आ गई। उसने एक बार उसे बताया था कि जब वो उसे गर्भ में लिए हुई थी तो एक बार बस में उसे बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि कोई भी उसे सीट नहीं दे रहा था। उस दिन उसे बहुत दर्द हुआ था। ये बात मनोहर के दिमाग में घूम गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मनोहर ने मन ही मन फैसला किया। मनोहर ने अपना फोन जेब में रखा, अपना छोटा सा बैग उठाया और सीट से खड़ा हो गया। वो उस महिला की ओर बढ़ा। एक्सक्यूज मी, मनोहर ने विनम्रता से कहा। महिला ने उसकी ओर देखा। जी? महिला ने पूछा। आप प्लीज मेरी सीट पर बैठ जाइए। आप इस हालत में खड़े खड़े सफर नहीं कर सकती। सफर अभी लंबा है, मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा।
महिला थोड़ी हैरान हुई। आजकल के स्वार्थी दौर में जहां लोग सीट के लिए लड़ते हैं, किसी का इस तरह से अपनी सीट देना उसे अचंभित कर गया। नहीं नहीं, आप बैठिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, महिला ने विनम्रता से मना किया। प्लीज, मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज बैठ जाइए, मुझे वैसे भी अभी 2-3 स्टॉप ही जाना है। मनोहर ने झूठ बोला। दरअसल उसे अभी काफी दूर जाना था, लेकिन वो महिला को सहज महसूस कराना चाहता था। महिला की आंखों में आभार के भाव आ गए। वो धीरे से मुस्कुराई। थैंक यू सो मच, आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, महिला ने कहा और सीट पर बैठ गई। मनोहर ने रॉड पकड़ ली और खड़े होकर सफर करने लगा। महिला ने अपना बैग गोद में रखा और राहत की सांस ली। सच में उसके पैरों में दर्द हो रहा था और खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद महिला ने मनोहर से बात शुरू की। आप कहाँ जाना है, उसने पूछा। धारावी, मनोहर ने जवाब दिया। ओह, तो अभी तो काफी दूर है, आपने क्यों अपनी सीट दे दी, आप भी थके हुए लगते हैं, महिला ने चिंता से कहा। कोई बात नहीं, मैं जवान हूं, खड़े रह सकता हूं, लेकिन आपको बैठना चाहिए, मनोहर ने कहा। आप क्या करते हैं, महिला ने पूछा। मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, आज एक इंटरव्यू देकर आ रहा हूं, मनोहर ने ईमानदारी से कहा। किस फील्ड में, महिला ने रुचि दिखाई। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एडमिन, किसी भी तरह की जॉब मिल जाए मैं करने को तैयार हूं, मनोहर ने कहा। महिला ने सहानुभूति से मनोहर को देखा। उसे लगा कि ये लड़का ईमानदार और मेहनती है। आजकल की युवाओं में ये गुण कम ही देखने को मिलते हैं। आप कहाँ से हैं, महिला ने पूछा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, यहाँ 3 साल से हूं, मनोहर ने बताया। परिवार, महिला ने पूछा। माता पिता और एक छोटी बहन। पिताजी किसान हैं, घर की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। सोचा था कि जल्दी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मुंबई में कंपटीशन बहुत है, मनोहर ने अपनी व्यथा साझा की। महिला ने ध्यान से सुना। वो समझ सकती थी कि मुंबई में संघर्ष करना कितना मुश्किल होता है। घबराइए मत, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती, आपको जरूर अच्छी नौकरी मिलेगी, महिला ने हौसला दिया। मनोहर मुस्कुराया। उस महिला के शब्दों में एक अजीब सी सकारात्मकता थी। बातचीत चलती रही। महिला ने बताया कि वो एक कंपनी में काम करती है और आज अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। उसका ऑफिस दादर में है। उसका पति भी एक बड़ी कंपनी में काम करता है। करीब आधे घंटे बाद महिला का स्टॉप आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से आज सफर आरामदायक हो गया, भगवान आपको सफलता दे, महिला ने उतरते हुए कहा। आपका स्वागत है और बच्चे को मेरी तरफ से दुआएं, मनोहर ने हाथ जोड़कर कहा। महिला मुस्कुराई और बस से उतर गई। मनोहर ने अब खाली हुई सीट पर बैठते हुए सोचा, अच्छा लगा आज किसी की मदद करके। वो नहीं जानता था कि ये छोटी सी मदद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में मनोहर ने कई छोटी मोटी नौकरियां की, कहीं 3 महीने तो कहीं 6 महीने काम किया, लेकिन कोई भी स्थायी नौकरी नहीं मिली। कभी कंपनी बंद हो जाती तो कभी छटनी हो जाती, कभी सैलरी कम होने की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ती। अब मनोहर फिर से बेरोजगार था। उसकी उम्र 28 साल हो चुकी थी। घर से दबाव बढ़ रहा था। माता पिता बीमार रहने लगे थे। बहन की शादी की चिंता थी। मनोहर पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक सुबह मनोहर अपने छोटे से कमरे में बैठा अखबार पलट रहा था। उसने चाय का एक घूंट लिया और रोजगार सेक्शन ध्यान से देखने लगा। पेज पलटते हुए अचानक उसकी नजर एक विज्ञापन पर रुकी। अर्जेंटली रिक्वायर्ड अकाउंट्स मैनेजर, रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन अंधेरी, क्वालिफिकेशन BCom/MCom, एक्सपीरियंस 2 to 5 years, वॉक इन इंटरव्यू 15 जुलाई 10 AM to 4 PM। मनोहर के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये पोजीशन बिल्कुल उसके लिए थी। उसके पास जरूरी योग्यता और अनुभव दोनों थे। शायद यही मौका है, मनोहर ने सोचा। उसने जल्दी से उस विज्ञापन की कटिंग निकाली और अपनी जेब में रख ली। फिर वो नहाने गया। अपनी सबसे अच्छी शर्ट पैंट निकाली, जो अब थोड़ी पुरानी हो चुकी थी लेकिन फिर भी प्रेजेंटेबल थी। अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल तैयार की और घर से निकल पड़ा। अंधेरी का ऑफिस इंडस्ट्रियल एरिया में था। मनोहर बस से उतरकर पैदल चलते हुए उस कंपनी तक पहुंचा। बिल्डिंग बड़ी और प्रभावशाली थी। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। बाहर पहले से ही करीब 20-25 लोग इंतजार कर रहे थे। सभी इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। मनोहर ने रिसेप्शन पर अपना नाम रजिस्टर करवाया और वेटिंग एरिया में बैठ गया। वहां पहले से ही कई उम्मीदवार बैठे थे। कुछ अपने रेज्यूमे चेक कर रहे थे, कुछ मोबाइल पर आखिरी समय में कुछ पढ़ रहे थे और कुछ बस चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मनोहर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस बार मेरी मदद करना, मुझे ये नौकरी मिल जाए। एक एक करके लोगों के नाम पुकारे जा रहे थे। कुछ लोग इंटरव्यू देकर बाहर आ रहे थे, कुछ के चेहरे पर निराशा थी, कुछ उम्मीद से भरे दिख रहे थे। मनोहर शर्मा, अचानक रिसेप्शनिस्ट ने उसका नाम पुकारा। मनोहर खड़ा हुआ, अपनी शर्ट ठीक की, एक गहरी सांस ली और अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। रिसेप्शनिस्ट ने मनोहर को तीसरी मंजिल पर CEO की ऑफिस की तरफ जाने के लिए कहा। मनोहर लिफ्ट से ऊपर गया। कॉरिडोर में शानदार कालीन बिछा हुआ था और दीवारों पर कंपनी के अचीवमेंट्स की तस्वीरें लगी हुई थीं। और वो सामने एक बड़ी टेबल के पीछे बैठी
मनोहर की सांस थम गई। सामने वही महिला बैठी थी, वही महिला जिसे उसने 4 साल पहले बस में अपनी सीट दी थी। लेकिन मनोहर को वो घटना अच्छे से याद नहीं थी। उसने तो उन 4 सालों में सैकड़ों बार बस में सफर किया था, कई लोगों से मिला था। वो इस महिला को पहचान नहीं पाया। लेकिन प्रिया मल्होत्रा ने मनोहर को देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। वो मुस्कुराई। बैठिए मनोहर, उसने कहा। मनोहर थोड़ा हैरान हुआ कि उसने पहले नाम से कैसे बुलाया, लेकिन उसने सोचा कि शायद रिसेप्शन से नाम बताया गया होगा। वो कुर्सी पर बैठा, अपनी फाइल टेबल पर रखी। आपकी फाइल दीजिए, प्रिया ने कहा। मनोहर ने अपनी फाइल आगे बढ़ाई। उसमें उसका रेज्यूमे, सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस लेटर्स सब कुछ व्यवस्थित तरीके से लगे हुए थे। प्रिया ने फाइल ली और बिना खोले, बिना एक भी पेज देखे उसे साइड में रख दिया। मनोहर हैरान रह गया। क्या हुआ? क्या कुछ गलत है? उसने सोचा। फिर प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मनोहर, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं, ये पोजीशन आपकी है। मनोहर की समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपने कान पर विश्वास नहीं किया। मैडम, लेकिन आपने तो मेरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखे, मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया। आप कैसे, मेरा मतलब है इतनी जल्दी फैसला कैसे? मनोहर ने हकलाते हुए कहा। प्रिया की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। बैठिए आराम से, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं। मनोहर बैठ गया, पूरी तरह से भ्रमित। 4 साल पहले की बात है, प्रिया ने शुरू किया। जुलाई महीने की एक गर्म दोपहर। मैं उस समय 7 महीने की गर्भवती थी। मुझे अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था। मेरी कार उस दिन खराब हो गई थी और ड्राइवर छुट्टी पर था। मुझे बस से जाना पड़ा। मनोहर ध्यान से सुन रहा था। बस बहुत भरी हुई थी। मैं खड़ी थी और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे पैरों में दर्द था, पीठ में दर्द था, लेकिन किसी ने मुझे सीट नहीं दी। सब अपने फोन में, अपनी दुनिया में मगन थे। प्रिया ने एक पल रुककर पानी पिया। तभी एक लड़का जो खुद भी थका हुआ और परेशान दिख रहा था, उसने अपनी सीट मुझे दे दी। उसने कहा कि उसे बस 2-3 स्टॉप जाना है। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि वो बहुत दूर जा रहा था। उसने सिर्फ मुझे सहज महसूस कराने के लिए झूठ बोला था। मनोहर की आंखें फैल गईं। उससे धीरे धीरे वो घटना याद आने लगी। हमने बस में थोड़ी बातचीत की थी। उस लड़के ने बताया था कि वो जॉब ढूंढ रहा है, कि उसका परिवार गांव में है, कि वो संघर्ष कर रहा है। मुझे उसकी ईमानदारी और सच्चाई बहुत पसंद आई, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे उसकी इंसानियत ने प्रभावित किया। खुद मुश्किल में होने के बावजूद दूसरों की मदद करने की भावना। प्रिया ने मनोहर की तरफ देखा। वो लड़का आप थे मनोहर। मनोहर के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे अब वो घटना पूरी तरह याद आ गई। उस दिन मैंने अपने मन में ठान लिया था, प्रिया ने आगे कहा, कि अगर कभी भविष्य में मुझे आपकी मदद करने का मौका मिला तो मैं जरूर करूंगी। मैंने आपका नाम और चेहरा याद रखा। मैं नहीं जानती थी कि हम फिर कभी मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन आज किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। जब आपने अंदर कदम रखा तो मैंने तुरंत आपको पहचान लिया। 4 साल बाद भी आपका चेहरा वैसा ही है, ईमानदार और सच्चा। मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप मेहनती हैं, संघर्षशील हैं, और सबसे जरूरी बात, आप एक अच्छे इंसान हैं, और मेरी कंपनी में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। मनोहर की आंखों में आंसू आ गए। 4 साल के संघर्ष, निराशा, अस्वीकृति, सब कुछ एक पल में सार्थक हो गया। मैं नहीं जानता क्या कहूं, मनोहर ने रुंधे गले से कहा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, प्रिया ने कहा। बस कल से काम पर आ जाइए। आपकी सैलरी 25,000 प्रति महीने से शुरू होगी और परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगी। एचआर से बात करके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिएगा। मनोहर खड़ा हुआ। उसने प्रिया को देखा। वो महिला जो कभी बस में एक अजनबी थी, आज उसकी जिंदगी की दिशा बदल रही थी। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, मनोहर ने कहा। मुझे पता है, और वैसे मेरा बेटा अब 4 साल का है। अगर उस दिन आपने मुझे सीट नहीं दी होती तो शायद मुझे या मेरे बच्चे को कुछ हो जाता। आपने सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बच्चे की भी मदद की थी। मनोहर बाहर निकला। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो उड़ा जा रहा था। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया। माँ, मुझे नौकरी मिल गई, और वो भी इतनी अच्छी, मनोहर ने रोते हुए कहा। दूसरी तरफ से माँ की खुशी की आवाज आई। भगवान का शुक्र है बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। नहीं माँ, ये मेरी उस छोटी सी नेकी का फल है जो मैंने 4 साल पहले की थी। अगले दिन से मनोहर ने काम शुरू कर दिया। वो पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगा। उसकी ईमानदारी और डेडिकेशन देखकर प्रिया और कंपनी के दूसरे लोग भी बहुत प्रभावित हुए। 6 महीने बाद मनोहर की सैलरी बढ़ाकर 35,000 कर दी गई। उसे सीनियर अकाउंट्स मैनेजर बना दिया गया। उसने धारावी का छोटा कमरा छोड़कर एक बेहतर जगह पर शिफ्ट किया
उसने अपने माँ बाप को पैसे भेजने शुरू किए। उसकी बहन की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। 2 साल बाद मनोहर असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर बन गया। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं भूलीं। वो अब भी वैसा ही सरल और मददगार था। प्रिया और मनोहर के बीच एक सम्मानजनक पेशेवर रिश्ता बन गया। प्रिया अक्सर अपने बेटे को ऑफिस लेकर आती थी और मनोहर को देखकर कहती थी, ये वो अंकल हैं जिन्होंने तुम्हारी माँ की बहुत मदद की थी। एक दिन ऑफिस की सालगिरह पार्टी में प्रिया ने सभी कर्मचारियों को मनोहर की कहानी सुनाई। पूरे ऑफिस में तालियां गूंज उठी। ये कहानी सिर्फ मनोहर की नहीं है, ये उन सभी की कहानी है जो मानते हैं कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। आज मनोहर यहाँ है क्योंकि उसने 4 साल पहले बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की थी। उसे नहीं पता था कि उसे इसका फल मिलेगा या नहीं, लेकिन उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। नंबर 1, नेकी का फल जरूर मिलता है। भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। वे सही समय पर सही रूप में आपके पास लौट कर आते हैं। नंबर 2, स्वार्थ रहित मदद करें। मनोहर ने बिना किसी अपेक्षा के मदद की। उसे नहीं पता था कि वो महिला कौन है, उसका भविष्य में क्या रोल होगा। उसने बस अपनी इंसानियत का पालन किया। नंबर 3, छोटी चीजें बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। एक सीट देना, ये कितनी छोटी बात थी, लेकिन इसने मनोहर की पूरी जिंदगी बदल दी। नंबर 4, अंतरात्मा की आवाज सुने। जब मनोहर ने उस महिला को खड़े देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसने अपनी अंतरात्मा की सुनी और सही काम किया। नंबर 5, मुश्किल वक्त में भी दूसरों की मदद करें। मनोहर खुद संघर्ष कर रहा था, थका हुआ था, निराश था, फिर भी उसने किसी और की मदद करने में नहीं हिचकिचाया। नंबर 6, जिंदगी चक्रीय है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अच्छाई करो तो अच्छाई मिलती है। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसका संदेश बिल्कुल सच्चा है। आज के स्वार्थी दौर में जहां हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है, हमें मानवता को जिंदा रखने की जरूरत है। अगली बार जब आप बस में हों, मेट्रो में हों या कहीं भी हों और आपको कोई जरूरतमंद दिखे, कोई बुजुर्ग, कोई गर्भवती महिला, कोई बच्चे को गोद में लिए हुए माँ, कोई दिव्यांग व्यक्ति, तो जरा रुकिए, अपनी सीट दीजिए, थोड़ी मदद कीजिए। शायद आपको तुरंत कोई फायदा ना मिले, शायद वो व्यक्ति आपको दोबारा कभी ना मिले, लेकिन आपकी ये छोटी सी नेकी किसी के दिन को खुशनुमा बना देगी। और कौन जानता है कर्मों का चक्र कैसे घूमता है। जैसे मनोहर की जिंदगी बदल गई, वैसे ही आपकी भी बदल सकती है। लेकिन अगर नहीं भी बदली तो क्या, कम से कम आपको ये संतुष्टि तो होगी कि आपने एक अच्छा काम किया, किसी की मदद की, किसी को खुश किया। अब आपकी बारी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक जरूर करें। ये हमें और ऐसी प्रेरक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कमेंट में बताएं कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कि आपने कभी किसी की मदद की और उसका अप्रत्याशित फल मिला। आपकी कहानी क्या है, हम इस सुनना चाहते हैं। कमेंट जरूर करें और अपने अनुभव शेयर करें। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी को इससे प्रेरणा मिले। सब्सक्राइब करें और ऐसी प्रेरक, जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बताइए, क्या आप भी मनोहर की तरह किसी की मदद करेंगे? आपकी क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप ये कहानी अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजना चाहते हैं जो मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो जरूर भेजें। शायद इससे उसे हिम्मत मिले कि मेहनत और नेकी कभी बेकार नहीं जाती। याद रखिए, छोटे छोटे अच्छे काम ही बड़ी खुशियों की नींव रखते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।